नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसेज कप का संबंध जो है क्रिकेट से है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। और बिना बोलती फिल्म यानी बिना आवाज़ वाली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? कहाँ है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय जो है पटना में है। खुदा बख्श पुस्तकालय जो है पटना में है। 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने कहाँ किया था? तो कोलकाता में किया था। और कब किया था? तो 1784 में। कब किया था? 1784 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। 1969 में हुआ था। और ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। विश्व की किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो स्थल सीमा सबसे बड़ी है चीन की। स्थल सीमा सबसे बड़ी है चीन की। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से लगती है? तो चीन, नेपाल, भूटान से लगती है सिक्किम। सिक्किम भारत के जो है ऐसा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। भारत के 2 राज्य हैं जो 3 देशों से घिरे हुए हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश घिरा हुआ है भूटान, चीन और म्यांमार से। भूटान, चीन और म्यांमार से। और सिक्किम घिरा हुआ है चीन, नेपाल और भूटान से। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। और चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरे थाने में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी थी। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर, बिहार में। सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने। अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने। एएनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एएनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। एएनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। इसका पूरा नाम होता है नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर। 7 पहाड़ियों का नगर। तो 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं रोम को। 7 पहाड़ियों का नगर जो है रोम को कहते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान में है। सरिस्का जो है राजस्थान में है। रणथंभौर जो है राजस्थान में है। सुंदरवन किस राज्य में है? तो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए है। एक सींग वाले गैंडे के लिए है असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए असम में। काजीरंगा भी है असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा और मानस दोनों जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं और असम में हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, तो मैरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है और कछुआ और मूंगा के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ और मूंगा के लिए प्रसिद्ध है। अब साइंस के देखते हैं।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड यानी 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड यानी 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है और ध्वनि की सर्वाधिक चाल जो है ठोस में होती है। ध्वनि की सर्वाधिक चाल जो है ठोस में होती है। एंडोस्कोपी आंतरिक अंगों से संबंधित है। एंडोस्कोपी किससे संबंधित है? तो एंडोस्कोपी जो है वो आंतरिक अंगों से संबंधित है। समुद्र जल में से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त होता है। समुद्र जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त होता है। ऊंट पानी का संग्रह अपने रुमेन में करता है। ऊंट पानी का संग्रह अपने रुमेन में करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे हानिकारक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे हानिकारक गैस है, जिसको हम CO के नाम से जानते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। रेफ्रिजरेटर से फ्रियोन भरा जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में भरी जाती है फ्रियोन। मेढक के हृदय के 3 भाग होते हैं। मछली के हृदय के 2 भाग, मेढक के 3 भाग और मनुष्य के, मगरमच्छ के, पक्षी के 4 भाग होते हैं। मगरमच्छ के, मनुष्य के, पक्षी के हृदय के 4 भाग होते हैं। मछली के हृदय के 2 भाग होते हैं। EEG का संबंध मस्तिष्क से है। EEG का संबंध मस्तिष्क से है। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। और एक होता है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसका संबंध हृदय से होता है। ECG का संबंध हृदय से और EEG का संबंध मस्तिष्क से। खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3। वाशिंग धवन सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। जिससे धातु आसानी से निकाल सकते हैं उसको अयस्क कहते हैं। उसे अयस्क कहते हैं। कॉपर तांबा धातु के क्यूपराइट कॉपर पायराइट नामक अयस्क होता है। मैग्नीशियम धातु में डोलामाइट कार्नेलाइट नामक अयस्क होता है। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का परमाणु, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। हीलियम का रासायनिक सूत्र He तथा द्रव्यमान 4 होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम और रासायनिक सूत्र Li होता है। आज क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।